पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई घटना को लेकर झांसी समेत पूरे देश के डॉक्टरों में नाराजगी है। बुंदेलखंड में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश व्यक्त किया, जिस कारण उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। हम लोगों का कहना है कि डॉक्टर लोग एक डॉक्टर MBBS कंप्लीट करने में 5.5 साल लग जाते, उसके बाद PG करने के लिए और 3 साल लग जाते। ऐसे हम लोग बिना रात सुबह शाम पढ़ते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े किताबों को पढ़ना पड़ता है और सारे ड्यूटी आवर्स में जो PG रेसिडेंट्स है उनका ड्यूटी आवर्स ऐसे चलते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे तक ड्यूटी चलते रहते हैं। ऐसे हालत में हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये सब मरीजों के लिए भला कर रहे हैं, हम लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये सब हम लोग करने के बावजूद हमको सुरक्षता नहीं मिल रहा। आज किस वजह से आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? आप सबको जानते हैं, वेस्ट बंगाल में एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी टाइम पे थी, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसकी वजह से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये हड़ताल आज से शुरू है 12 तारीख से। ये अब जब तक हमारे सारे डिमांड्स पूरी नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। बस इमरजेंसी सर्विसेज को हम रोक दिए है कि कोई इमरजेंसी कोई मरीज को दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन सब को तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे जब हमको सुरक्षता नहीं है, हम क्या किसकी सुरक्षा करें? जब हम सुरक्षित रहेंगे तब तो हम किसी को दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण OPD की सेवाएं प्रभावित हो गई, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रही। हम अपने गांव समदर के पास। ये बताइए, यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर साहब अंदर नहीं है ऐसा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अभी हड़ताल स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक बोल रहे हैं, स्ट्राइक का नाम ले रहे हैं। अच्छा, और अभी धीरे धीरे चल रहा है, इतना भीड़ है और 1 घंटे में 2-4 मरीज को अंदर लेते हैं, बाकी का अंदर नहीं लेते हैं। अच्छा। और बोल देते हैं कि स्ट्राइक पे है डॉक्टर। हड़ताल करते हुए डॉक्टर ने भी जस्टिस के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, न कि जान लेते हैं। जब हम ही सुरक्षित नहीं तो फिर किसी की जान कैसे बचाएंगे? वेस्ट बंगाल में जो भी हुआ है, एक लड़की के साथ, मैं भी एक लड़की हूँ, ये बहुत गलत है। हमारे पेरेंट्स किस उससे हमें भेजते हैं बाहर, कैसे कितना रिस्क लेकर, और अगर किसी की बेटी के साथ इतना बुरा होगा तो ऑब्वियसली हर डॉक्टर को बाहर आना चाहिए और ये सर्विसेज बंद करनी चाहिए। हम क्यों दें अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो? सबसे बड़ी बात है ना कि हम ही लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कितनी न जाने मेरी कितनी फीमेल कलीग्स हैं जो काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह है, लेकिन उनके साथ ऐसा करना, और ये कोई किसी ने कोई जान वाला होगा ना, उसी ने ही किया होगा उसके साथ। हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि हम एटलीस्ट अपने कैंपस में तो सुरक्षित रहें। अगर कोई उसने कुछ गलत किया होता, छोटे कपड़े पहने होते, तब आप जज करते ना, आपने किस बेसिस पे उसको ये साथ ऐसा किया, जो कि बहुत गलत हुआ है। क्या सेवाएं बंद हुई हैं, क्या चालू कर रखी हैं? वो सब अभी सब कुछ बताया जाएगा जैसा जैसा JDA अप्रूव करेगा। OPD फिलहाल नहीं चलेगी, क्योंकि OPD में ही सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है। एटलीस्ट उन्हें पता चले। पेशेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि मैम हुआ क्या है, डॉक्टर साहब हुआ क्या है, तो ये तो गलत है ना। एटलीस्ट उन्हें पता तो चले ना कि डॉक्टर्स के साथ कैसा होता है, कैसे उनके बेटे हमें गंदी नज़रों से देखते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, उन्हें पता चलना बहुत ज़रूरी है ये सब। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भी हड़ताल को लेकर प्राचार्य नरेंद्र सिंह सेंगर का क्या कहना है, सुनिए। जैसे कलकत्ता में जो इंसिडेंस हुआ है, एक जूनियर डॉक्टर जो चेस्ट में MD चेस्ट कर रही थी, वहाँ पर उसके साथ ये उसका मर्डर हुआ है, बड़ा विभत्स मर्डर हुआ है। उसके लिए जूनियर डॉक्टर्स मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा है कि उनकी पैन इंडिया स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक में उनकी डिमांड है कि इस केस की CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उस लड़की के परिवार को प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए और पैन इंडिया हॉस्पिटल्स की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझसे ये भी कहा है कि स्टेट में डिमांड में है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए और लोकल लेवल पर CCTV कैमरे और सिक्योरिटी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि एक निर्भीक वातावरण में ये काम कर सके। हालांकि पूरे प्रदेश में निर्भीक वातावरण ऑलरेडी है, क्योंकि ये घटना वेस्ट बंगाल का कोलकाता की है, तो उससे लोग सारे डॉक्टर्स उद्वेलित हैं और इन्होंने यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स ने उनके समर्थन में स्ट्राइक का कॉल किया है और ये इन्होंने स्ट्राइक में OPD बंद रखी हैं। जो भर्ती मरीज हैं और जो इमरजेंसी मरीज हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो ये इनके द्वारा दी जाती रहेंगी।
तो इस स्ट्राइक के देखते हुए मैंने समस्त चिकित्सा शिक्षकों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है और आदेश किया है कि कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और अपने अपने स्तर पर अपने विभागों का ड्यूटी रोस्टर लगाकर अभी मेरे पास 2 घंटे में आ जाएगा। तो सीनियर चिकित्सा शिक्षकों की मैं ड्यूटी लगा दूंगा जिससे कि किसी तरह से कार्य प्रभावित ना हो और कार्य अनवरत रूप से जो मरीजों की सेवाएं हैं वो चलती रहें। सुरक्षा